जय श्री राम जी की। आज मैं आप लोगों के सामने माता सावित्री की कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। यह कहानी हम सभी महिलाओं को, बालिकाओं को, लड़कियों को, राजकुमारियों को ये संदेश देती है कि किस प्रकार हम जो है अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, अर्थात अंत तक लड़ते रहना जब तक कि जीत न हो जाए। हार न मानना ही हमारी जीत है। आइए हम लोग देखते हैं कि माता सावित्री ने किस प्रकार कैसे कैसे अपने संकल्पों पर चल करके एक सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। हम समाज के लोगों को, समाज की नारियों को कितना बड़ा संदेश दिया है। ऐसे समाज में हम लोग रह करके, जिस समाज में ऐसी ऐसी नारियां रही हों और उस समाज की नारियां इतनी कोमल हो जाएं, कमजोर हो जाएं कि इनका शोषण कोई कर सके नहीं। हम लोग जब इन गुणों को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो हमारा कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा और हम सबके भलाई के लिए ही काम कर पाएंगे। जब हमारे मन में अपने आप को बचाने की भावना नहीं, सबको बचाने की भावना रहेगी, तभी हम एक अच्छा कार्य कर पाएंगे हम लोग भी। आइए देखिए, माता सावित्री की कहानी की शुरुआत करते हैं। मद्र देश के राजा अश्वपति, इनके पिता का नाम था राजा अश्वपति, और ये बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। उसके बाद भी इनको कोई संतान बहुत दिनों तक नहीं हुई। कहा तो जाता है कि इन्होंने एक एक दिन में 1.25 लाख जप की आहुतियां दी हैं, तब जाकर के माता सावित्री का जन्म हुआ। और सावित्री का जन्म हुआ उसके बाद ये इतनी तेजवती थी, इतनी रूपवान थी कि बिल्कुल इनके अंदर दिव्यता झलकती रहती थी इनके चेहरे पर। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, इनका पालन पोषण भी उसी तरह से राजा ने किया इनके लिए। और एक समय ऐसा आया कि जब इनके विवाह की बात आई, राजा ने अपने मन ही मन हर जगह पर ढूंढ लिया कि इनके योग्य वर कोई उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इनको ही देशाटन पर भेज दूं। तो उन्होंने भेजा अपने कुछ मंत्रियों को साथ में दे करके, रथ सारथी सहित इनको भेज दिया कि जाइए भ्रमण कराइए। उद्देश्य वही था, इनको शायद कहीं मिल जाए तो यही चुन लेंगी, क्योंकि पता था महाराज अश्वपति को अपनी कन्या के बारे में, उसके भाव विचार के बारे में कि मेरी कन्या किसी साधारण पुरुष का तो वर्ण कर ही नहीं सकती है, या किसी साधारण पुरुष का वर्ण भी करेगी तो भी उसको महान बना लेगी। हुआ भी वही। फिलहाल सत्यवान साधारण पुरुष नहीं थे। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इनका रथ जब चला तो ऐसा हुआ कि एक जगह जंगल में इनको प्यास लगी, एक सरोवर देख करके वहां पर रथ रोका गया। और जब ये पानी पी रही थी तो वही स्थान पर सत्यवान भी लकड़ी प्रतिदिन हवन के लिए काटने आया करते थे, और लकड़ी काट करके इकट्ठी करके वे भी चलने को तैयार थे। उसी समय माँ सावित्री ने उनको देखा और उन्हें लगा कि इससे अच्छा वर मेरे लिए कोई और नहीं है। उन्हीं को अपने मन में उनका वर्ण कर लिया और फिर वहां से आ करके वे महाराज अश्वपति के पास अपनी बातें बताई। और संजोग देखिए, उसी समय वहां पर नारद जी बैठे थे। नारद जी को क्या, वे तो त्रिकालज्ञ है ही है। उन्होंने तुरंत झटपट 1 मिनट आंख बंद की, सब कुछ पूरा बता दिया उनका आदि अंत सत्यवान का। कहा कि अरे ये तो बड़ी भूल कर दिया आप बिटिया ने, जो है सत्यवान की उम्र तो 1 वर्ष बची ही है, और फिर उनके माता पिता निर्वासित हैं, अंधे हैं, ये कहाँ उस जगह पर जाएंगी ये उनसे शादी करने। लेकिन सावित्री ने कहा नहीं,
मैंने अपने मन में एक बार वर्ण कर लिया है तो बस मैं वही करूंगी। हाँ, यह एक तरह का व्रत है, निभाने का संकल्प उन्होंने इतना इसका पता तो उनको था नहीं, लेकिन नारद के मुंह से सुनकर के भी दृढ़ प्रतिज्ञ रही कि मैं जा करके अपने अनुरूप सब कुछ ढाल लूंगी। यही शक्ति है जो हम महिलाओं को अपने अंदर है और उसको पहचान करके उसका प्रयोग करना है। और इसी शक्ति को जब हम पहचान जाएंगे, प्रयोग कर लेंगे, बताइए जब उस जगह पर जाकर के माँ सावित्री सत्यवान की आयु को चिरायु में बदल सकती हैं, अल्पायु को चिरायु में बदल सकती हैं, तब जो है हम महिलाएं अपनी बालिकाओं को क्यों नहीं ऐसा बना देते हैं, वे पूरी तरह से सशक्त हों, हर तरह से। जब वे दूसरे परिवार में जाएं भी तो बहुत जैसे दुष्ट लोगों को भी वे प्रेम से अपना करके वे उनको सज्जनता में उनके दुर्गुणों को बदल दें। जरूर कठिन लग रहा है आप सबको, ये हो सकता है कि अरे ये कहाँ से क्या बातें कर रही हैं, लेकिन नहीं, यही वास्तविकता है। हम सबको अपनी जड़ से जो है जुड़े रहना चाहिए। जड़ से जुड़े रहने का मतलब है कि माता सावित्री, माता अनुसुईया, सीता, राधा, गार्गी, इन सब की शक्तियों को अपने आप में जो है महसूस करना चाहिए। तो देखिए, वो महाराज अश्वपति ने सावित्री को ले जाकर के सत्यवान के साथ उनका विवाह कर दिया और सावित्री उसी दिन से एक एक दिन गिनने लगी थी। जब उनको लगा कि अरे अब तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 1 महीने रह गए, 15 दिन रह गए, और उनका जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनके पूजा, जप, तप सब कुछ जो है उनका और बढ़ता जा रहा था। 3 दिन पहले से उन्होंने जो है अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया। बस उनका एक ही था कि हमको जो है किसी भी दशा में सत्यवान को बचा करके ही रखना है। और तो और वहां जंगल में रह करके सास ससुर की सेवा, सारी वनस्पतियों की सेवा करते समय एक ही चीज कहती कि आप सभी लोग मेरी सहायता करना, और उनको अपने विचारों पर भरोसा था। यह विचार भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, नारायण का दिया हुआ है। जिन्होंने दिया है वही हमारे विचारों को पोषण भी देंगे। सिर्फ यही संकल्प करके सबकी शक्तियों को आत्मसात करके वे चल रही थी। और फिर क्या हुआ, आखिरी दिन जिस दिन सत्यवान को मरना था, ये जो है कहीं कि मैं भी लकड़ी काटने आपके साथ चलूंगी। गई वहां पर, जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर में बहुत तीव्र पीड़ा हुई। तो यह जो है कहीं कि अच्छा आप बस करिए, आइए बैठ जाइए। इनको पता चल गया कि अब बस घड़ी आ गई है। अब देखिए इन्होंने अपने पैर पर उनको लिटा लिया अपनी गोदी में, सिर दबाने लगी। इतने में इनको महसूस हुआ कि कोई आया जो इनका प्राण जो है अब निकाल रहा है, अब ये निर्जीव हो रहा है इनका शरीर। फिर भी देखिए यही सबसे बड़ा, इसी जगह पर हम सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है, सबसे बड़ा संदेश मिलने वाला है कि जब देख रही हैं, महसूस कर रही हैं कि यमराज जी आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे हैं, कोई और होता तो बस चीखने चिल्लाने लगता कि अरे अब तो जो कुछ होना था, मेरी तो इतने दिनों की तपस्या चली गई, मैंने क्या इसी दिन के लिए तप किया था, भगवान आप मेरी एक भी नहीं सुनते। भगवान को भी दोष दिया जाने नहीं, अपने बल पर उनको भरोसा था, अपने तप बल पर, सेवा व्रत पर भरोसा था। और वे लगी चलने पीछे पीछे यमराज जी के। कुछ दूर गई, यमराज ने कहा भाई बहुत समझाया बुझाया कि ऐसा नहीं होता, आप नहीं जा सकती हैं, कहीं मैं जो है यहाँ कहाँ रुकूंगी, मुझे तो बस उनके साथ ही चलना है। किसी तरह से इनके मन में संशय नहीं था, या तो यम सत्यवान को लौटाएंगे या तो हमको साथ लेकर के चलेंगे। और ऐसा संकल्प करके ये पीछे पीछे चल रही थी। यमराज को लगा कि कुछ इनको कहें, दे दें सत्यवान के बदले में, तो शायद इनको भूल जाए। उन्होंने कहा कोई वरदान मांग लो हमसे, लेकिन लौट जाओ
सावित्री। सावित्री को लगा चलिए दे रहे हैं तो ले लेते हैं वरदान। तो उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर की आंखें सही हो जाए और उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा कि ठीक है, हो गया। अब आगे चलने लगे यमराज, फिर पीछे पीछे सावित्री जी चलने लगी। कुछ देर में मुड़ करके देखा यमराज ने, फिर चली आ रही हैं। फिर उन्होंने कहा सावित्री मत चलो मेरे पीछे, तुम्हें जो और जरूरत हो मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं दूंगा, मैं सत्यवान को वापस नहीं कर सकता। अभी भी सावित्री हार नहीं मान रही हैं। यही सबसे बड़ा संदेश है इस कहानी का, अपने आप पर भरोसा रखने का। जब कहा उन्होंने बार बार कि आप कुछ और मांग लीजिए, तो इन्होंने कहा मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने कहा ठीक है, यह भी सही है, ऐसा ही होगा। फिर चलने लगे। उनको लगा कि अब की बार तो सावित्री जरूर मान जाएंगी। फिर क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर वे आ रही हैं। थोड़ा उनको बड़ा अजीब लगा, कुछ क्रोधित से हुए। फिर भी वे क्रोधित क्या होंगे सावित्री पर, उनके संकल्पों को देख करके उन्हें लगा कि अब क्या करें, लाओ एक वरदान और देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा सावित्री, इस बार तुम तीसरा और आखिरी वरदान हमसे मांग लो, फिर मत आना मेरे पीछे। अब जब सावित्री को लगा कि तीसरा है और आखिरी है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पर अभी विवेक से काम ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझ पर देना ही चाहते हैं तो मैं भी 100 पुत्रों की माता बनूं। अब वो वरदान पे वरदान दिए जा रहे थे, उसी रौ में उन्होंने कह दिया ठीक है तथास्तु, आप 100 पुत्रों की माता बनेंगी। अब जो है फिर निश्चिंत हो गए कि चलिए अब लौट जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद देखा, फिर चली आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि अब क्या चाहिए। सावित्री ने कहा कि आप वरदान तो दिए जा रहे हैं, आप देवता हैं, आखिर हमको जो वरदान आपने दिया है कैसे आपका वरदान सिद्ध होगा, मैं कैसे 100 पुत्रों की माता बनूंगी। अरे यमराज को लगा ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई, और फिर विवश होकर के उन्हें लौटाना ही पड़ा सत्यवान को। ये कहानी हमको संदेश देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, सबको अपना बनाने की कला सिखाती है, हर जगह जीतने की कला सिखाती है। इन गुणों को हम लोग अगर धारण करें, वैसे वास्तविकता ये है कि यह कहानी सिर्फ 15 मिनट की नहीं है, ये तो एक संपूर्ण ग्रंथ है इस कहानी में। लेकिन जब हम लोग ऐसी कहानियों को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब अवश्य ही हम अपने आप को बदलेंगे और अपने पूरे समाज को बदल पाएंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अपने प्रियजनों के पास जरूर भेज देना, और लाइक सब्सक्राइब एक कमेंट भी कर दीजिएगा, जैसा आपको लगा हो तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, अगले दिन मैं फिर कहानी लेके उपस्थित रहूंगी। जय श्री राम जी की।